गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मी वसुधा रानी और हमारे साथ ये दीपिका जुड़ चुकी हैं। यार अभी का ना मूड खराब है, बताओ मैं क्यों? बता दूं? बता दे। ऐसे बोलती थी हाँ वसुधा बता दे, अभी हाँ बता दे, विवाह की तो बन गई है। वैसा करे तेरा मूड ठीक हो जाएगा। बता। तू बताइए या मैं बताऊं? रो दूंगी, तू ही बता दे। ठीक है गाइस, तो क्या हुआ ना कि हम लोगों ने इंटर्नशिप साथ में ज्वाइन किया था, पेड इंटर्नशिप था। इतना सा पैसे में, मतलब ठीक है, मैं ऐसे बता रही हूँ उसका कि ठीक है, समरी बता रही हूँ, ऐसे कुछ पैसे वैसे को नहीं जज कर रही। इतने से पैसे में वो हम लोग से इतना काम चाह रहे थे। मैं एक हफ्ते में ही समझ गई। पिछले वाले आप ब्लॉग में, पिछले पिछले बहुत सारे पिछले के ब्लॉग में देख लिए होंगे, दीपिका ने बोला था कि वसुधा ने इंटर्नशिप छोड़ दी, जो कि मैंने छोड़ दी एक हफ्ते करके। ठीक है, और इसने कंटिन्यू करा 2 मंथ, 1.5 मंथ। हाँ 1.5 मंथ इसने कंटिन्यू करा वो। अब वो आज ही इसकी बात हुई, वो जो भी इसकी थी एचआर और जो भी बहुत सारी 2-3 लड़कियों से बात हुई, जो भी इसकी हेड थी, बोलने का 1% भी कुछ पता नहीं कैसे बोलना है, बहुत गंदे तरीके से बात कर रही थी इससे। और ये चुप, मतलब इसका नेचर है ना कि ये बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बट सामने से रिप्लाई नहीं कर पाती है। तो मैंने इसको बोला कि म्यूट पे डाल, ऐसे बोल, तो थोड़ा थोड़ा इसने कुछ कुछ बोला, फिर ये नहीं बोल पाई। मतलब मैं लड़ाई नहीं कर पाती किसी से, या फिर अगर सामने वाला ऑलरेडी वैसा है, मतलब ऐसे मैं लगूंगी कि बहुत बोल लेती हूँ, एक्सट्रोवर्ट, लेकिन लड़ नहीं पाती मैं किसी से। कि अगर लड़ने के टाइम पे ऐसा मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलना है, बहुत इमोशनल पर्सन हूँ मैं, तो लड़ाई हाँ, नहीं हो पाती मुझसे। तो वो बोल रही और बोलती यस दीपिका आपको कुछ बोलना है। उसको 1-1.5 महीने में पता चल गया होगा कि ये कुछ नहीं बोलती है, रिप्लाई नहीं करती है। तो ये बोल रही कि यस मैम ये और ये फैक्ट देने लगी, जो मैंने बोला कि नहीं मैम, मैं बस बता रही हूँ आपको। तो बोलती है आप फिर क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो आप, तो आप अरे आप बोलने भी नहीं दे रहे और फिर आप बोलने दे रहे हो, तो आपको फैक्ट बता रही हूँ आपको, तो आप फिर मैनिपुलेट कर रहे हो। आपको कौन मैनिपुलेट करेगा जिसको दिमाग नहीं है? उसी को तो दिमाग को वाले को ही तो मैनिपुलेट करते हैं, बट उसके पास था भी नहीं और वो बहुत गंवार थी, दिमाग से पैदल थी, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। उसके बाद ये डिसाइड की अच्छे से, ऐसे तुरंत में नहीं डिसाइड कर ली कि भाई ये प्रेशर पड़ रहा है, डिसाइड और एक चीज़ मुझे ये बोलनी है कि जब आप कहीं पर भी इंटर्नशिप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप सीख रहे हो कोई चीज़, आप सीखे सिखाए नहीं आए हो। और अभी हम लोग अंडर ग्रेजुएट्स हैं, हमें अभी अपने कोर्स का भी सही से नहीं आता है। उसमें अगर आप किसी इंटर्न से ये चाहते हो कि इतना सारा काम वो करे, फिर आपका इंटेंट समझे, फिर आप उसको पूछे वो जब आपसे, तो आप कहो कि हमने आपको इतनी बार बोला है, हमारी इस पे इतनी बार बात हुई है, मैं आप पे बार बार रैंट नहीं कर सकती है, ये वो। तो ये चीज़ आई थिंक गलत है, बिकॉज ये तो वही बात होगी ना कि टीचर बोल दे जितनी बार मुझसे पूछना है पूछ लो, मैं हाँ आपकी फिर हेल्प पूछो। करने के लिए हूँ, फिर पूछो तो सुना दे आके। हम्म। तो ये चीज़ तो बिल्कुल। और आप इंटर्न से ऐसे बात करें तो आई डोंट नो वहाँ एम्प्लॉयज़ के साथ क्या होता होगा। बहुत गंदा तरीके से इससे बात किया। मुझे ऐसा लगा कि वो स्पीकर पे बात कर रही थी, चलो इसको डांट रही थी तो इसको अपनी गलती ऐसा कि नहीं दिखेगा इसको, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत गंदे वे में बात कर रही थी। और वसुधा बीइंग अ फ्रेंड कभी भी ऐसी दोस्त नहीं है कि मेरी गलती हो और मुझे ये बोल दे कि नहीं नहीं तू सही है, तू सही है। ऐसा नहीं, वो हमेशा मेरी गलती बताती है। एंड आज मेरी गलती ये थी कि मैं बोली नहीं। हम्म। मतलब जो मेरे मन में था, जो चीज़ें मुझे बोलनी चाहिए थी, वो मैं हम्म। नहीं बोली। बाकी इसने बोला कि मेरी ऐसा कोई गलती नहीं है। और वो बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी कि हाँ दीपिका बोलो, मैं आपके, आप चाहो तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करके आपको पैसे भी दे सकती हूँ। अच्छा अभी छोड़ दूंगी ना तेरा, मतलब 3-4 दिन बचा है, उसके बाद इसका पेमेंट आने वाला है। तो उसके बोलती है आप चाहो तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करके आपको पैसे, कभी नहीं देगी तू। जैसा दिख रहा था ना उसका हरकत, वो कभी नहीं देगी। इसीलिए ये 2-4 दिन है, ये काम करके पैसे आ जाएंगे, उसके बाद ये मेल कर देगी फॉर्मली कि मुझे नहीं करना, आप लोग बहुत बदतमीज हो। नहीं मतलब नॉर्मली ये लिख देगी, ये तो हम लोग सोच रहे हैं ऐसे। और मैंने बोला भाई तुझे कॉल भी आएगा ना तो तुम उसके बाद पक्का बोल देना कि आपने बहुत बदतमीजी से बात की, और ऐसे तो आपका नहीं कंपनी चलने वाला भाई, बहुत बददुआ लगेगी इसे। मेरी दोस्त ने अपना थोड़ा काम करके दे दिया है, मैम ने बोला कि कल कल से करना, ठीक है देख लूँगी, मैं कल बता दूँगी आपको रिप्लाई ऐसे में। ठीक है, ये बोल दिया। अब किस टोन में बोला मुझे नहीं पता, बट मैं उसी टोन में बोल रही हूँ जैसे इससे बात कर रही थी, ठीक है। और अभी इसने मम्मी को सोचा कि मैं बता देती हूँ। और इसके भाई जो है वो ऐसे मतलब बोलता है कि दीदी मैं अपना करियर बना रहा हूँ गेम खेल के। बना सकते हैं, बट ऐसे मुझे फ़नी लगा कि यार दीदी मैं अपना करियर बना रहा हूँ, तो यही सब
मुझे लगा वीडियो कॉल है यार, नहीं, नहीं, नहीं। तो इसलिए मैं धीरे बोलने लगी। हाँ, तो उसका इतना भाई इसका फ़नी है कि अभी वो मम्मी को बताने के लिए कॉल की कि मम्मी मैं ऐसे-ऐसे कर रही हूँ, इंटर्नशिप छोड़ रही हूँ, ऐसे बताने के लिए एक बार कि मैं 2-4 दिन में छोड़ दूँगी। तो इसका भाई बोलता है एक बार तो पहले काट दिया, तो दूसरे बार कॉल की, इतना सुअर है मेरा भाई, कॉल भी नहीं उठाता ये सब। दूसरे बार पे जैसे इसने कॉल किया और उसने बहुत रिंग के लास्ट में उठाया, बोलता है, "ये कॉल रख", क्या बोला उसने? कॉल काट जल्दी, कॉल काट, और ऐसे मेरा कॉल मैच कॉल चल कर रहा कॉल है। कर कॉल लग रहा था घर कॉल इसने उठा लिया, बात कर ली, कुछ बोल दिया तो वो मर जाएगा। उसका पबजी या फ्री फायर फ्री फायर। का मैच चल रहा था। अब गाइस सोचो कोई इंसान मर भी रहा हो और इसको कॉल करे, ये तो दिमाग खराब हो रहा है बहुत। अरे दिमाग क्या, चल बाहर कुछ खाते वाते हैं फिर। हम लोग यही करते रहेंगे, मैं इसका मूड ठीक करने आऊंगी, फिर ये मेरा मूड। वी डोंट नीड बॉयफ्रेंड्स, वी हैव ईच अदर चल बैक। खाना खाने चलते हैं। गाइस ये लड़की पागल हो गई है, इसने जीन्स पहना नहीं, इसने शूज पहन लिया था। अभी मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए उठाई तो मुझे अभी लेट हो गया, नहीं तो मैं दिखाती कि शूज वूज पहन ली थी और जीन्स पहनी ही नहीं थी, इसने पजामी में ही और सॉक्स ऊपर चढ़ाए पजामी के। यार ये पगल चट्टी हो गई है। आज मेरी इंटर्नशिप ने मुझे पागल कर दिया गाइस। एनसीसी इतना तो एनसीसी ने भी नहीं करा यार। बहुत Okay, अच्छी है guys. मेरी एनसीसी, बहुत अच्छी है तेरी एनसीसी। इससे तो अच्छी इंटर्नशिप से। ठीक है, इस तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर कुछ खाने के लिए। वेट ना करना पड़ेगा भैया, और डाल दो। सो गाइस हम लोग आ गए हैं खा पी के, और दीपिका फिर से अपनी मम्मी के घर चली गई है जहाँ वो रहती है अब, और मैं आ गई हूँ यहाँ। और मुझे आज पढ़ाई भी करनी है गाइस कल, क्योंकि मेरा एक क्या सेक में, हाँ सेक में वाइवा है, तो उसके लिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आज मैंने ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, कुकिंग वुकिंग भी नहीं, क्यों कुछ किया नहीं, जितना किया उतना दिखा दिया। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।